So hello students, in today's video we'll be locating octahedral voids in a face-centered cubic units cell. Face-centered cubic unit cell में अपन octahedral voids locate करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। हाँ, स्कूल लेवल बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं बिना लोकेशन वगैरह बहुत अच्छे से पता किए, बट अगर आपको असल में पढ़ना है वॉइड्स तो आपको लोकेट करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सी वॉइड कहाँ पे बन रहा है, कितने डिस्टेंस पे बन रहा है। जेई मेंस में टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लोकेशन पे क्वेश्चन आया 2019 में, अप्रैल शिफ्ट या जैन शिफ्ट में, तो आपको आना चाहिए। तो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और अगले वीडियो में अपन बात करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता कैसे है? तो ये ऑक्टाहेड्रल एक स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये चार चीजें सेम प्लेन में होती हैं। देखो ये चार चीजें सेम प्लेन में होती हैं, एक चीज ऊपर से आ रही है, एक चीज नीचे से, एक चीज ऊपर से एक चीज नीचे से। ये बेसिक आइडिया आपके मन में होना चाहिए, आपको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। चार चीजें सेम प्लेन में रहेंगी ऐसे, और एक चीज ऊपर से एक चीज नीचे से। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं। देखो तो थोड़ा इस फिगर में ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये ये चार चीजें देखो बेटा सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है। अब ये वाली ऊपर से आ रही है नीचे, ये देखो यहाँ पे टच करेगी और ये यहाँ टच करेगी, तो कहीं इस पॉइंट पे एक वॉइड बनेगा, और ये वॉइड ये सेम ऑक्टाहेड्रल पैटर्न से बन रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। यहाँ पे बन गया एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ग्रीन कलर से मैं शो कर रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, और येलो कलर तो मेरे पार्टिकल्स हैं, येलो कलर मेरे पार्टिकल्स हैं। ये साइड वाले यूनिट सेल क्यों बनाए हैं वो भी आपको समझ आएगा। तो एक बात तो समझ आ गई कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बन गया, बॉडी के बीच में, बॉडी के सेंटर में बन गया। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के सेंटर, एकदम सेंटर पे बनेगा। मतलब अगर आप आगे वाले फेस से उसका डिस्टेंस देखोगे तो वो a/2 पे होगा, पीछे वाले फेस से उसका सेंटर का डिस्टेंस देखोगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, वो भी a/2 होगा। तो एकदम एग्जैक्टली बॉडी के बीच में बनेगा वो। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात करते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ बनेंगे। बिकॉज आपको एक चीज पता होगी कि एफसीसी में टोटल इफेक्टिव 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ये आप एनसीईआरटी बुक में भी इसको देख सकते हो, ये चीजें लिखी रहती हैं। कहाँ एग्जैक्टली 4 हैं? एक तो बॉडी के सेंटर में हो गया, और ये पूरी तरह से इस यूनिट सेल का ही है, मतलब कंप्लीट इस यूनिट सेल के विद इन लाई कर रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी पूरा होगा। अब देखो दूसरे वॉइड कहाँ बन रहे हैं। अब ये मैंने साइड के यूनिट सेल के ऊपर और ऊपर के फेस बनाए, ऊपर और साइड के फेस बनाए हैं। अब यहाँ भी देखो ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो ये जो चार है, जस्ट हैव अ लुक एट दीज फोर दीज फोर आर ऑन द सेम प्लेन, और ये देखो ये ऊपर से आ रहा है और ये नीचे से आ रहा है। तो ये इस पॉइंट पे कहीं, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। सो इसी तरह से ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बना, एट एज सेंटर। ये कहाँ बना, एज सेंटर पे बना। इसी तरह से हर एक एज सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो कितने एज सेंटर होते हैं, 12। सो अदर octahedral voids are present at the center of each edge, at the edge center you can say, edge center में present होगा। अच्छा, एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होगा एक यूनिट सेल को, 1/4 होगा, क्योंकि एक एज 4 यूनिट सेल से शेयर होता है, दैट यू कैन विजुअलाइज बाय योर ओन। तो देयर आर 12 एज सेंटर्स पे octahedral voids shared by 4 and this will be 3. So 3 OVs, total effective OVs 3 at edge center and 1 at body center. तो इससे ये समझ आता है कि ओवरऑल वी हैव 4 octahedral voids, 4 octahedral voids in a face centered unit cell। और ये एग्जैक्टली सेंटर में होता है। मतलब अगर मैं आगे वाले इस येलो वाले पॉइंट से इस ग्रीन वाले ऑक्टाहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस बोलूं तो ये बिल्कुल a/2 होगा। ठीक है, ये बिल्कुल a/2 होगा, एग्जैक्टली सेंटर पे आता है। तो यस, होप यू हैव understood what is octahedral voids and how to locate it in face centered cubic structure. So you can share this video with your friends and don't forget to subscribe the channel. I'll be coming with such videos
Okay, finishing it for today.